शांताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं। संसार का आधार शांति है। कारण संसार, शांति के कारण संसार की उत्पत्ति है। संसार का जो मालिक है, स्वामी है, परमात्मा है, वो शांति आकारम है। शांति से ही सभी आकार प्रकार हैं। भुजग शयनम, भुजग यानी सांपों को, शेष को कहा गया है। शेष की शैया पर परमात्मा लेटे हुए हैं समुद्र में। ये संकेत कि ये संसार शेष है जिसमें ताप है, और ताप यानी विष का, गर्मी है, वो भी शांति के संपर्क में आती है, आना चाहती है शांति के लिए। शांति के संपर्क में आकर ताप भी शांति हो जाती है। ताप को शांति करना यही उपदेश है। शांति ही सामर्थ्य है, शांति ही शक्ति है, शांति ही शिव है, शांति ही सत्य है, शांति ही शिवम है, शांति ही सुंदरम है। इस सुंदर रस का, सुंदर संसार का गगन सदृशम, गगन की भांति, गगन यानी निर्मल। जब गगन निर्मल होता है तो नीला दिखता है। जल जब निर्मल होता है तो जल में, तालाब में नीला आकाश दिखाई पड़े तो जल की शुद्धि मानी जानी चाहिए। संसार एक दर्पण की तरह से है जो तरंगों के रूप में है। जल की तरंगे, वायु की तरंगे, प्रकाश की तरंगे, ये तरंगे जब स्थिर होती हैं, तरंगे नहीं उड़ती, और इसमें शुद्धता होती है, निर्मलता होती है, तो शांति चित्त होता है, शांति मन होता है, शांति चित्त वृत्तियां होती हैं, तो उस शांताकारम परमात्मा का अनुभव होता है। इसलिए शांति ही श्रेष्ठ है। शांति ही वर्ण करने योग्य है। ईश्वर, ईश का वर्ण, वही वर्ण करने पर लोगों का कल्याण होता है। सभी की इच्छाएं शांति की है। सभी इच्छाएं शांति प्राप्त होने पर सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। सभी इच्छाएं शांति होती हैं, और जो संसार है, वो ताप है, वो शेष है, वो भी शांति के संपर्क में आकर श्रेष्ठ हो जाता है। जो श्रेष्ठ है वो सेवा है, दान है, तप है, सत्य है, सहयोग है, सरोकार है। वो शरीर के रहने पर भी लोग स्मरण करते हैं, शरीर न रहने पर भी सेवा, दान, तप, सहयोग को लोग स्मरण करते हैं। जीने और मरने में कोई भेद नहीं होता। दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति की आदर और सत्कार होता है। जो संसार की इच्छाएं हैं, संसार के तत्वों, पदार्थों, सुविधा को प्राप्त करने की, वो इच्छाएं शेष ही रह जाती हैं। वो कभी इच्छाएं पूर्ण होती ही नहीं है। इच्छाएं शेष रहते रहते जब व्यक्ति मरणासन होता है, शरीर
को त्याग कर संसार से जाता है तो उसे शून्य ही प्राप्त होता है। शेष कुछ नहीं रहता। तो संसार की उत्पत्ति का कारण है कि शेष कुछ भी ना रहे, पूर्णता ही, संपूर्णता ही इसका उद्देश्य है। श्रेष्ठ जिसमें शांति है, जिसमें संसार की इच्छा नहीं, शांति की इच्छा है, वही सामर्थ्यवान है, वही सहायता कर सकता है, वही सहयोग कर सकता है, वही नियंत्रण कर सकता है, वही मार्गदर्शन दे सकता है, वही उपदेश कर सकता है। उपदेश स्वयं के लिए शांति का आदेश, वही जिसमें स्वयं में शांति है, वही शांति का आदेश दे सकता है, उपदेश दे सकता है। शांति सदा सदा के लिए इस संसार में शांति का कारण ही है, जिससे संसार की गतिविधियां हैं। कर्म किसी फल की प्राप्त करने के लिए नहीं, गति देने के लिए। शरीर में गति हो, प्राणों की गति हो, रक्त की गति हो, संसार में जो गति के लिए कर्म है, कर्म से कुछ प्राप्त होता नहीं। कर्म से जो प्राप्त होता है वो शेष ही होता है, शून्य ही होता है। तो श्रेष्ठता को प्राप्त करें, शांति को प्राप्त करें। जो श्रेष्ठ हैं, जिनमें कुछ पाना शेष नहीं है, संसार को पाने की इच्छा नहीं है, शेष की इच्छा नहीं है, वही श्रेष्ठ हैं। सिर्फ पढ़ने लिखने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता। पढ़ते पढ़ते युग मोया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो। सत्य भी 2.5 अक्षर है और सत्य के समान प्रेम भी है। प्रेम का प्रयास ही यही है कि त्याग दूसरों के आनंद के लिए, शांति के लिए, संसार के जो गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्वों का, उनका त्याग। स्वतंत्रता किससे चाहते हैं, किससे स्वतंत्र हैं? नियम, संसार के संविधान नियम से लोग बंधे हुए हैं, तो स्वतंत्र कैसे हैं? स्वतंत्र धर्म के भी यम नियम संयम है। धर्म के नियम से लोग बंधे हैं, स्वाधीन, स्व के अधीन हैं, प्रकाश के अधीन हैं, स्वयं के आत्मा के अधीन हैं। स्वधर्म, स्वयं के धर्म, स्वधर्म यानी प्रकाश को धारण करने का धर्म शांति ही धर्म है। और जब इंद्रियों के अधीन, अधीनता सिर्फ इंद्रियों की होती है, इंद्रियों के प्रभाव की होती है, शेष की होती है। शेष जब महत्वपूर्ण हो जाता है, संसार जब महत्वपूर्ण हो जाता है, शांति महत्वहीन हो जाती है, तो संसार में सिर्फ दुख ही होता है, शरीर में सिर्फ दुख ही होता है, रोग होता है, शोक होता है, संताप होता है। लोग कहते हैं कि इतना तरक्की विज्ञान के माध्यम से हुई, इतने यंत्र उपकरण बने, सड़क बने, लेकिन इन यंत्रों का समीक्षा करें, लाभ क्या हुआ? आज पूरे विश्व की बात करें, भारत की बात करें, तो 98% लोग, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए तो 98% लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। 98% लोग किसी न किसी आपसी विवाद, पारिवारिक विवाद, सामाजिक विवाद से ग्रस्त, परेशान हैं। तो इसका सिर्फ शांति धर्म से ही सबका कल्याण होगा। शांति धर्म के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें। जय श्री राम।